खबर है वॉर जोन से। रूस से जंग के बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्री का सनसनीखेज बयान सामने आया है। अलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि हम नाटो के लिए लड़ रहे हैं, नाटो के लिए खून बहा रहे हैं। ये बयान है रेजनिकोव का। अमेरिका बिना खून बहाए लक्ष्य हासिल कर रहा है। क्या यूक्रेन अपने खून के बदले पश्चिम से हथियार ले रहा है? क्या रूस के खिलाफ जंग लड़कर यूक्रेन नाटो और अमेरिका के मिशन को पूरा कर रहा है? ये बातें यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिकोव ने कही हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपने खून के बदले पश्चिम से सिर्फ हथियार ले रहे हैं और अमेरिका बिना खून बहाए अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने अपने सनसनीखेज खुलासे में ये भी कहा कि लोकतंत्र के नाम पर यूक्रेन नाटो का मकसद पूरा कर रहा है, क्योंकि नाटो ने रूस को पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था और यूक्रेन उसी खतरे के खिलाफ लड़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का ये बयान उन सवालों को और पुख्ता करता है जिसमें ये आरोप लगे थे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि पश्चिमी देश यूक्रेन की संप्रभुता के नाम पर जंग में अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। आरोप इस बात के भी लगे थे कि जंग के बहाने अमेरिका एक बार फिर हथियारों की होड़ बढ़ाना चाहता है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान मंडरा रहे एटमी खतरे के बीच कई देशों ने घातक हथियार पर काम करना शुरू कर दिया है। कई मुल्कों ने हथियार खरीदना शुरू कर दिया है और दुनिया एक बार फिर से एटमी खतरे के दायरे में आ गई है। और पुतिन के सीजफायर प्लान को लेकर यूक्रेन के डिप्टी प्रधानमंत्री इरिना वेरेश्चुक ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक रूस सीजफायर के बाद ऑर्थोडॉक्स चर्च को निशाना बना सकता है। रूसी फौज के निशाने पर अब यूक्रेन के चर्च हो सकते हैं। ये दावा यूक्रेन के डिप्टी सीएम इरिना वेरेश्चुक ने किया है। वेरेश्चुक ने फेसबुक पर लिखा, आने वाले दिनों में रूसी फौज ऑर्थोडॉक्स चर्च को निशाना बना सकती है। ऐसे में चर्च को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से विशेष हिदायत बरतने की अपील की। वेरेश्चुक का दावा हैरान करने वाला है, क्योंकि पुतिन ने 6 और 7 जनवरी को सीजफायर का ऐलान ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल की अपील के बाद ही किया था। इस बीच इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने रूस पर धर्म को हथियार बनाकर लड़ने का आरोप लगाया। ISW ने अपनी नई रिपोर्ट यूकिनफॉर्म में दावा किया है कि रूसी फौज कैंपेन चला रही है। ISW ने रूस की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया, जिसमें पर्शचेक लावरा में यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी भरे तस्वीरों पर सवाल उठाए गए हैं और ये दावा किया गया है कि यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने चर्च पर कब्जा कर लिया है। दरअसल यूक्रेनी सरकार ने लावरा में चर्च अधिकारी को हटा दिया था। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पुतिन की नीतियों का समर्थन किया जा रहा था। और युद्ध विराम खत्म होते ही रूस ने धुआंधार हमले शुरू कर दिए हैं। खार्किव, ज़ेपोरिजिया में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। हमले के दौरान रूस ने खार्किव पर दागी कई मिसाइलें। खार्किव के गवर्नर ने कुछ लोगों के हताहत होने की पुष्टि की। 36 घंटे के सीजफायर के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार दुगनी कर दी। रूसी हमले की रेंज ज़ेपोरिजिया से लेकर क्रामातोर्स्क और पोल्तोवा तक है। सबसे भीषण अटैक खार्किव और ज़ेपोरिजिया में किए गए। ज़ेपोरिजिया का वो इलाका जो फिलहाल यूक्रेनी सेना की कमांड में है, उन पर रॉकेट दागे गए। क्रामातोर्स्क में भी कम से कम 5 धमाके सुने गए, जबकि खार्किव में 4 धमाके हुए। पूरे पूर्वी यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट की आवाज सुनी गई। निप्रो में भी हमले का रेड अलर्ट जारी किया गया। रूस ने हमलों में मिसाइलों के साथ टैंकों का भी इस्तेमाल किया। वहीं रूसी फौज पर यूक्रेनी सेना ने जोरदार पलटवार किया। रशियन रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनेट्स्क के रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने एक दिन में 33 बार हमला बोला। जॉइंट सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए MLRS और 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। रशियन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट किया गया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।